क्या शराब छोड़ना अच्छा है या पीना ही ठीक है? और अगर हम पीते हैं तो हमारी जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ता है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। साथ ही अंत तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो के आखिरी हिस्से में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि शराब कैसे छोड़ी जा सकती है, कौन कौन से आसान उपाय और विधियां हैं जिनसे इंसान इस आदत को हमेशा के लिए अलविदा कह सकता है। लेकिन उससे पहले आओ पूरी गहराई से समझते हैं कि शराब असल में है क्या और यह हमारी जिंदगी में कैसी कैसी समस्याएं लेकर आती है। दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं थोड़ी सी पीने में क्या बुराई है, मजा आता है, टेंशन कम हो जाती है और दोस्तों के साथ मस्ती भी हो जाती है। लेकिन असली सच यही है कि शराब एक छलावा है। यह शुरुआत में बहुत मीठा और मजेदार लगता है, मगर धीरे धीरे यह आपकी सेहत, आपके रिश्तों और यहां तक कि आपकी आत्मा को भी खोखला करने लगती है। सोचिए, क्या कोई इंसान यह कह सकता है कि उसने शराब पीकर अपने जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल की? इतिहास उठाकर देख लीजिए, महान लोग, संत, विद्वान जिन्होंने दुनिया बदली, उनमें से किसी ने भी शराब की ताकत से महानता हासिल नहीं की। उनकी ताकत आत्मनियंत्रण, मेहनत और भक्ति से आई। जब इंसान शराब पीता है तो वह थोड़ी देर के लिए अपनी समस्याएं भूल जाता है, लेकिन क्या समस्याएं सच में खत्म होती हैं? नहीं, वे वहीं खड़ी रहती हैं और अगली सुबह जब नशा उतरता है तो वे समस्याएं और भी बड़ी लगती हैं। शराब केवल समस्याओं को ढकने का काम करती है, सुलझाने का नहीं। यही वजह है कि इसे झूठी खुशी कहा जाता है। असली खुशी वह है जो लंबे समय तक बनी रहे, जो आत्मा को संतोष दे, और यह खुशी केवल आत्मज्ञान, ध्यान और अच्छे कर्मों से आती है, न कि बोतल खोलकर। एक और बड़ी समस्या यह है कि शराब केवल पीने वाले को ही नहीं, बल्कि उसके पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करती है। कितने ही घर टूट जाते हैं क्योंकि कोई सदस्य शराब का आदी हो जाता है। पत्नी और बच्चे तकलीफ झेलते हैं, माता पिता परेशान रहते हैं और धीरे धीरे रिश्तों में दरार पड़ जाती है। क्या भगवान ने हमें इसलिए जीवन दिया है कि हम अपने परिवार को दुख दें? बिल्कुल नहीं। भगवान ने तो हमें यह शरीर और यह मन इसलिए दिया है ताकि हम इसे अच्छे कर्मों में लगाएं, अपने और दूसरों के लिए कुछ अच्छा करें। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो शराब आत्मा को नीचे गिराती है। जब इंसान नशे में होता है तो उसका विवेक काम करना बंद कर देता है, वही विवेक जो भगवान की सबसे बड़ी देन है। गीता में श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि जो इंसान अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। लेकिन शराब तो मन को और कमजोर बना देती है। इंसान उस पल में अपनी इच्छाओं का गुलाम बन जाता है। यही कारण है कि नशे में इंसान अक्सर गलत फैसले लेता है, गलत काम करता है और बाद में पछताता है। तो दोस्तों, सवाल यह नहीं है कि शराब थोड़ी सी ठीक है या ज्यादा पीना बुरा है। असली सवाल यह है कि क्या यह आपके जीवन को बेहतर बना रही है या और मुश्किल कर रही है? क्या यह आपके रिश्तों को मजबूत कर रही है या तोड़ रही है? क्या यह आपकी आत्मा को ऊपर ले जा रही है या अंधकार की ओर धकेल रही है? और अगर इन सभी सवालों का जवाब बुरा या नकारात्मक है तो समझ लीजिए कि रास्ता सही नहीं है। दोस्तों, यह पहला कदम है सच को स्वीकार करना। अगर हम यह मान लें कि शराब हमारी जिंदगी को बेहतर नहीं बल्कि बदतर बना रही है, तभी हम इसे छोड़ने के बारे में सोचेंगे। और याद रखिए, भगवान कभी उस इंसान से खुश नहीं हो सकते जो अपनी आत्मा को नष्ट कर रहा हो। भगवान खुश होते हैं जब हम अपने मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध रखते हैं, क्योंकि वही शरीर उनका मंदिर है। और अगर मंदिर ही गंदा हो जाए तो भक्ति कैसे सच्ची होगी? दोस्तों, अब जरा गहराई से समझते हैं कि शराब का असर असल में पड़ता कहां है। बहुत लोग कहते हैं, अरे हम तो सिर्फ पार्टी में मजे के लिए पीते हैं, रोज रोज नहीं। कुछ लोग कहते हैं थोड़ी सी पीने से तो सेहत भी अच्छी रहती है, और कुछ तो यहां तक बोलते हैं कि यार यही तो असली टेंशन किलर है। लेकिन सच यही है कि शराब का असर बहुत गहरा और खतरनाक होता है, चाहे आप थोड़ा पिएं या ज्यादा। सबसे पहले शरीर की बात करते हैं। जब शराब आपके शरीर में जाती है तो सबसे पहले यह आपके लीवर, यकृत पर असर डालती है। लीवर ही वह अंग है जो हमारे खून को साफ करता है और शरीर को मजबूत रखता है। लेकिन शराब लीवर की शक्ति को धीरे धीरे कम करती है। यही वजह है कि शराब पीने वालों को अक्सर पीलियां, लीवर सिरोसिस
और कई गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। और यह असर अचानक नहीं होता, धीरे धीरे सालों तक अंदर ही अंदर शरीर को खोखला करता है। दूसरा असर दिमाग पर पड़ता है। आप ध्यान दीजिए, नशे में इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। कितनी बार आपने देखा होगा कि कोई शराब पीकर बहकने लगता है, गलत बातें करता है, गलत जगह गाड़ी चलाता है और हादसा हो जाता है। नशे में इंसान को यह समझ ही नहीं आता कि वह क्या कर रहा है। वह अपने होश खो बैठता है। सोचिए, अगर दिमाग ही ठीक से काम न करे तो जीवन कैसे सही दिशा में चलेगा। यही कारण है कि गलत फैसले, गलत रिश्ते और गलत आदतें नशे में ही जन्म लेती हैं। तीसरा असर रिश्तों पर पड़ता है। शराब सिर्फ पीने वाले को नहीं, उसके पूरे परिवार को प्रभावित करती है। कितनी ही बार देखा गया है कि पति शराब पीकर घर आता है और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है, झगड़ा करता है। बच्चे डरते हैं, पत्नी परेशान होती है और घर का माहौल नरक जैसा बन जाता है। धीरे धीरे परिवार टूटने लगता है। यही वजह है कि शराब को कई बार परिवार का दुश्मन भी कहा गया है। अब बात आती है आत्मा की। दोस्तों, आत्मा हमारा असली रूप है। यह शरीर तो नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। जब इंसान शराब पीता है तो उसकी आत्मा अंधकार में डूब जाती है। क्यों? क्योंकि नशे में इंसान अपने विवेक को खो देता है। वही विवेक जो भगवान की सबसे बड़ी देन है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों का संयम ही सच्चा योग है। लेकिन शराब क्या करती है? यह इंद्रियों को भटकाती है, मन को गुलाम बनाती है और आत्मा को कमजोर करती है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो शराब इंसान को उस पथ से भटका देती है जिस पर चलकर वह मोक्ष या आत्मिक शांति पा सकता है। जब मन और शरीर ही नियंत्रित न रहें तो ध्यान कैसे होगा, भक्ति कैसे होगी और आत्मा की शुद्धि कैसे होगी? यही वजह है कि सभी धर्मों और शास्त्रों में नशे को मना किया गया है। अब सोचिए, शराब केवल कुछ घंटों का सुख देती है, लेकिन उसके बाद सिर दर्द, बदन दर्द और पछतावा ही रह जाता है। वहीं अगर इंसान भगवान के नाम में डूबे, भक्ति में लगे, तो उसे ऐसा सुख मिलता है जो कभी खत्म नहीं होता। वह सुख आत्मा तक जाता है और मन हमेशा हल्का रहता है। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई कहे कि थोड़ी सी शराब से क्या फर्क पड़ता है, तो खुद से पूछना, क्या यह थोड़ी सी चीज मुझे ऊपर उठा रही है या नीचे गिरा रही है? क्योंकि बूंद बूंद करके ही सागर भरता है और बूंद बूंद करके ही झर शरीर और आत्मा को नष्ट करता है। दोस्तों, अब जरा सोचिए, हम सबकी जिंदगी में एक मकसद होता है। कोई बड़ा आदमी बनना चाहता है, कोई अच्छा बेटा या बेटी बनना चाहता है, कोई अपने परिवार को खुश देखना चाहता है, कोई भगवान की भक्ति में डूबना चाहता है। लेकिन क्या यह सब तब संभव है जब इंसान नशे में डूबा हो? बिल्कुल नहीं। शराब आपके जीवन का असली मकसद छीन लेती है। यह आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जाती है और धीरे धीरे आपकी मेहनत, आपका समय और आपकी ऊर्जा सबको बर्बाद कर देती है। हर सफल इंसान की जिंदगी में एक चीज कॉमन होती है, अनुशासन। चाहे वह खिलाड़ी हो, वैज्ञानिक हो, नेता हो या संत महात्मा, हर किसी ने अपने जीवन में एक कड़े अनुशासन को अपनाया है। लेकिन शराब इंसान को अनुशासन से दूर करती है। जब इंसान नशे का शिकार होता है तो वह सुबह देर से उठता है, शरीर थका हुआ रहता है, दिमाग सुस्त हो जाता है और धीरे धीरे काम करने की इच्छा भी खत्म होने लगती है। यही कारण है कि शराब इंसान की उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी को खत्म कर देती है। अब आप सोचिए, एक इंसान जो हर दिन शराब पीता है, क्या वह कभी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकता है? क्या वह अपने बच्चों के लिए आदर्श बन सकता है? नहीं। बच्चे वही सीखते हैं जो वे अपने माता पिता से देखते हैं। अगर पिता शराब के आदी हैं तो बच्चे भी उसी राह पर जा सकते हैं। यही कारण है कि शराब केवल एक आदत नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक खतरा है। मोटिवेशन की नजर से देखें तो नशा एक बहाना है। लोग कहते हैं काम का तनाव है इसलिए पीना पड़ता है, लेकिन दोस्तों, तनाव से निपटने के और भी तरीके हैं। कोई व्यायाम करता है, कोई संगीत सुनता है, कोई भगवान का नाम लेता है। ये सब तरीके आपको मजबूत बनाते हैं। लेकिन शराब, ये सिर्फ आपको पल भर का धोखा देती है और आपकी समस्या वहीं की वहीं रहती है। सच्ची ताकत वह है जब आप बिना किसी सहारे के अपने तनाव पर जीत पा लें। यही तो असली जीत है। आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो शराब इंसान को अविद्या की ओर ले जाती है। मतलब
इंसान अपने असली स्वरूप को भूल जाता है। वह शरीर को ही सब कुछ मान लेता है और आत्मा की आवाज को दबा देता है। लेकिन दोस्तों, जब हम आत्मा को पहचानते हैं तो हमें समझ आता है कि असली नशा तो ईश्वर के नाम में है। कबीरदास, तुलसीदास, मीरा, इन सब का नशा क्या था? भगवान का प्रेम। यही वह नशा है जो कभी उतरता नहीं और जो आत्मा को ऊंचाई पर ले जाता है। जरा कल्पना कीजिए, एक इंसान हर रोज शराब पीकर अपना पैसा बर्बाद कर रहा है। वही पैसा अगर वह अपने बच्चों की पढ़ाई पर लगाए, अपनी पत्नी की खुशी पर लगाए या जरूरतमंदों की मदद पर खर्च करे तो कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। यही सोच असली मोटिवेशन है। भगवान तब खुश होते हैं जब इंसान अपनी कमाई को अच्छे कामों में लगाए, न कि शराब जैसी चीज में जो शरीर और आत्मा दोनों को जला दे। सफलता की राह में शराब एक सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि सफलता के लिए जरूरी है साफ सोच, मजबूत शरीर और स्थिर मन। लेकिन शराब तीनों चीजें छीन लेती है। सोच गंदी हो जाती है, शरीर बीमार हो जाता है और मन अस्थिर। अब आप ही सोचिए, क्या इस हालत में कोई इंसान अपने सपनों को पूरा कर सकता है? जवाब साफ है, नहीं। तो दोस्तों, असली बात यह है कि शराब छोड़ना सिर्फ शरीर को बचाना नहीं है, यह अपने सपनों को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, अपनी आत्मा को बचाना है। जो इंसान शराब छोड़ देता है वह सिर्फ एक बुरी आदत को नहीं छोड़ता, बल्कि वह अपनी जिंदगी को नई दिशा देता है। वह अपने बच्चों के लिए आदर्श बनता है, अपने परिवार के लिए सहारा बनता है और समाज के लिए प्रेरणा बनता है। और याद रखिए, इंसान वही है जो कठिन रास्ते चुनता है। आसान तो वही है बोतल खोलना और नशे में खो जाना, लेकिन कठिन है अपने मन पर जीत पाना, शराब को ना कहना और अपनी आत्मा को ऊंचाई पर ले जाना। लेकिन दोस्तों, यही कठिन रास्ता आपको भगवान के करीब ले जाता है। यही रास्ता आपको सच्चा विजेता बनाता है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल, शराब छोड़ी कैसे जाए? क्योंकि सच तो यह है कि यह आदत सिर्फ एक बोतल की नहीं होती, यह मन और शरीर दोनों पर पकड़ बना लेती है। कई लोग कहते हैं हम चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, लेकिन दोस्तों, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अगर इंसान ठान ले तो वह हर बुरी आदत से बाहर निकल सकता है। और आज मैं आपको कुछ आसान और असरदार तरीके बताऊंगा जिन्हें अपनाकर कोई भी इंसान धीरे धीरे शराब से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकता है। 1. सबसे पहले ठान लें और लिख लें अपना संकल्प। दोस्तों, सबसे बड़ी ताकत है निर्णय लेना। अगर आप दिल से यह तय कर लें कि मुझे शराब छोड़नी ही है, तो यह पहला और सबसे मजबूत कदम है। इस संकल्प को केवल मन में न रखें, इसे लिखकर अपने कमरे में, मोबाइल स्क्रीन पर या डायरी में जरूर चिपकाएं। हर रोज पढ़ें और खुद को याद दिलाएं कि मैं क्यों छोड़ रहा हूं, अपने परिवार के लिए, अपनी सेहत के लिए और अपनी आत्मा के लिए। 2. धीरे धीरे मात्रा कम करें। कई लोग एकदम छोड़ने की कोशिश करते हैं और फिर टूट जाते हैं। सही तरीका है कि धीरे धीरे कम करें। जैसे अगर आप रोज 2 पैग पीते हैं तो एक हफ्ते तक सिर्फ 1.5 पैग लें, फिर 1 पैग, फिर आधा। इस तरह धीरे धीरे शरीर और मन दोनों को आदत से बाहर निकालें। 3. शराब की जगह हेल्दी विकल्प अपनाएं। जब भी शराब पीने का मन करे तो उसकी जगह कोई हेल्दी ड्रिंक लें। नींबू पानी, नारियल पानी, दूध या ग्रीन टी। यह शरीर को भी साफ करेगा और धीरे धीरे दिमाग को भी इस बात की आदत डाल देगा कि बिना शराब के भी ताजगी मिल सकती है। 4. नई आदतें डालें। दोस्तों, आदत को आदत ही काट सकती है। अगर आप शराब छोड़ना चाहते हैं तो कोई नई सकारात्मक आदत डालें, जैसे सुबह उठकर टहलना, योग करना, जिम जाना या संगीत सुनना। जब आपका समय और मन अच्छी आदतों में लगेगा तो शराब के लिए जगह ही नहीं बचेगी। 5. बुरी संगत से बचें। यह सबसे जरूरी कदम है। अगर आपके दोस्त या साथी हर वक्त शराब पीने के लिए बुलाते हैं तो उनसे थोड़ी दूरी बनाइए, क्योंकि संगत का बहुत असर पड़ता है। अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे जो भक्ति, मेहनत और सकारात्मकता में विश्वास रखते हैं, तो आपको भी वही ऊर्जा मिलेगी। 6. परिवार से सपोर्ट लें। अपने परिवार को बताइए कि आप छोड़ना चाहते हैं। उनसे कहिए कि वे आपको प्रोत्साहित करें और आपका साथ दें। परिवार का सपोर्ट बहुत बड़ा सहारा होता है। जब आपका बच्चा या पत्नी कहेंगे, पापा आपने आज नहीं पी, हमें गर्व है, तो वह खुशी शराब से कहीं ज्यादा बड़ी होगी। 7. आध्यात्मिक साधना अपनाएं। दोस्तों, असली समाधान यही है। जब मन बार बार शराब की ओर भागे
तो उसे भगवान की ओर मोड़िए। सुबह शाम ध्यान करें, नाम जप करें, भजन सुने। कोशिश करें कि हर दिन कम से कम 10-15 मिनट शांत बैठकर गहरी सांस लें और भगवान का नाम लें। धीरे धीरे मन को ऐसी शांति मिलेगी कि शराब की चाहत अपने आप कम हो जाएगी। 8. प्रेरणादायक कहानियां पढ़ें। उन लोगों की कहानियां पढ़ें जिन्होंने नशे को छोड़ा और जीवन में ऊंचाइयां पाईं। यह आपके भीतर प्रेरणा जगाएगा कि अगर उन्होंने कर दिखाया तो मैं क्यों नहीं। 9. डॉक्टर या विशेषज्ञ की मदद लें। अगर आदत बहुत गहरी है और अकेले छोड़ना मुश्किल लग रहा है तो डॉक्टर या काउंसलर की मदद लें। इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। यह भी एक इलाज है, जैसे किसी और बीमारी का इलाज होता है। 10. भगवान पर भरोसा रखिए दोस्तों। सबसे जरूरी है विश्वास। याद रखिए, इंसान अकेले बहुत कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब आप भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनसे कहते हैं, हे प्रभु मुझे इस बुरी आदत से बाहर निकालो, तो वह शक्ति आपके अंदर अपने आप आ जाती है। आप महसूस करेंगे कि जो पहले नामुमकिन लगता था अब आसान हो रहा है। तो दोस्तों, शराब छोड़ना कोई असंभव काम नहीं है। यह सिर्फ एक मजबूत संकल्प, सही आदतें और भगवान का सहारा लेने की बात है। जब आप यह रास्ता चुनेंगे तो न सिर्फ आपकी सेहत सुधरेगी, बल्कि आपके रिश्ते भी खिल उठेंगे। आपके बच्चे आपको आदर्श मानेंगे, आपका परिवार आप पर गर्व करेगा और सबसे बड़ी बात, आपकी आत्मा हल्की और प्रसन्न होगी। याद रखिए, असली नशा भगवान के नाम में है, भक्ति में है, सेवा में है। यही वह नशा है जो कभी उतरता नहीं, जो कभी नुकसान नहीं देता, बल्कि हर दिन आपकी जिंदगी को और खूबसूरत बनाता है। तो चलिए दोस्तों, आज ही संकल्प लीजिए। अब शराब को अलविदा और एक नई उज्जवल जिंदगी को स्वागत। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आज आप अपनी जिंदगी में एक छोटा सा कदम उठाए, एक संकल्प लें कि अब मैं अपनी बुरी आदतों को पीछे छोड़कर अपने जीवन को सुधारूंगा, तो यह कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। यह केवल शराब की आदत को छोड़ने की बात नहीं है, यह आपके पूरे जीवन को नई दिशा देने की बात है। कई बार हम सोचते हैं कि बदलाव मुश्किल है, कि पुरानी आदतें हमारी पकड़ इतनी मजबूत हैं कि हम कभी इनसे मुक्त नहीं हो पाएंगे। लेकिन सच यही है कि जब दिल से इच्छा हो, जब आपके अंदर सच्चा संकल्प और भगवान में विश्वास हो, तो कोई भी आदत आपको रोक नहीं सकती। सोचिए उन पलों को जब आप शराब पीकर अपने परिवार को दुख पहुंचाते हैं, अपने बच्चों को निराश देखते हैं और खुद भी अंदर से खाली महसूस करते हैं। यह खालीपन, ये टूटन, ये पछतावा, यही असली दुख है। और यही वह वजह है कि जीवन में असली खुशी केवल बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि भीतर की शांति और संतोष में है। जब आप शराब छोड़ने का निर्णय लेते हैं तो आप केवल अपने शरीर को स्वस्थ नहीं करते, बल्कि अपने मन को भी साफ करते हैं, अपने रिश्तों को भी मजबूत करते हैं और अपनी आत्मा को भी शुद्ध करते हैं। यही असली विजय है। दोस्तों, याद रखिए, हर दिन जो आप जी, वह आपको एक नई शुरुआत देता है। अगर आप आज सही कदम उठाई तो कल आपका मन हल्का होगा, आपका चेहरा खुश दिखाई देगा और आपके आसपास के लोग भी आपके बदलाव को महसूस करेंगे। यही वह शक्ति है जो आप में पहले से मौजूद है, बस इसे पहचानने और उसे इस्तेमाल करने की जरूरत है। कई लोग कहते हैं हम कभी नहीं बदल सकते, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या आप खुद पर भरोसा करते हैं? क्या आप अपने अंदर छुपी उस ताकत को पहचानना चाहते हैं जो आपको किसी भी आदत से मुक्त कर सकती है? जब आप इस सवाल का जवाब हां में देंगे, तभी असली परिवर्तन शुरू होगा। और सबसे बड़ी बात, आप अकेले नहीं हैं। भगवान हर कदम पर आपके साथ है। जब भी आपको लगे कि मन कमजोर हो रहा है, कि आदतें फिर से पकड़ बनाने लगी हैं, बस कुछ पल के लिए रुकिए, गहरी सांस लीजिए, भगवान का नाम लें और अपने संकल्प को याद कीजिए। धीरे धीरे यह आदत कमजोर होती जाएगी और आपके जीवन में स्थायी बदलाव आएगा। आप महसूस करेंगे कि पहले की तुलना में आपका मन ज्यादा शांत है, आपका शरीर स्वस्थ है और आत्मा हल्की और प्रसन्न है। याद रखिए, सच्चा नशा केवल शराब या नशे में नहीं है। सच्चा नशा तो वह है जो आपको जीवन की ऊंचाइयों तक ले जाए, जो आपके मन, शरीर और आत्मा को एक साथ मजबूत करे। यही नशा भगवान के नाम में है, भक्ति में है, सेवा में है और अच्छाई में है। जब आप इस नशे में डूबेंगे तो आपको शराब की चाहत अपने आप कम लगेगी और सबसे बड़ी बात, आप अपने जीवन में एक प्रेरणा बन जाएंगे। आपके बच्चे, आपका परिवार, आपके दोस्त
सब आपसे प्रेरित होंगे कि अगर उसने किया तो मैं क्यों नहीं। तो दोस्तों, आज से ही अपने जीवन में यह परिवर्तन लाना शुरू कीजिए। छोटे छोटे कदम उठाइए, सकारात्मक आदतें डालिए, भगवान का सहारा लीजिए और अपने परिवार को भी इस बदलाव में शामिल कीजिए। विश्वास कीजिए, यह मुश्किल नहीं है। हर दिन, हर पल आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाएगा। यही असली शक्ति है। खुद पर विश्वास, अपने संकल्प पर विश्वास और भगवान पर विश्वास। दोस्तों, यह पैराग्राफ सिर्फ वीडियो को समाप्त करने के लिए नहीं है, बल्कि आपके जीवन के लिए एक संदेश है। आप सक्षम हैं, आप मजबूत हैं और आप किसी भी बुरी आदत को हमेशा के लिए पीछे छोड़ सकते हैं। बस शुरुआत करने की देर है। आज का दिन आपका पहला दिन हो सकता है, पहला कदम हो सकता है और यह कदम आपको नई, खुशहाल और आत्मिक रूप से संपन्न जिंदगी की ओर ले जाएगा। और हां, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो और आपको इससे प्रेरणा मिली हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने विचार और अनुभव कमेंट में साझा करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर नया मोटिवेशनल और आध्यात्मिक वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। याद रखिए दोस्तों, असली शक्ति और सच्ची खुशी केवल बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि आपके मन और आत्मा की शांति में है। शराब या नशा सिर्फ क्षणिक खुशी देता है, लेकिन असली खुशी स्थायी होती है। और यही स्थायी खुशी आपके संकल्प, आपकी मेहनत और आपके विश्वास में छुपी है। जय श्री राम, जय महादेव।